दोस्तों आदाब। मैं मलिकज़ादा जावेद आपसे मुखातिब हूँ और आज एक अपने बहुत पसंदीदा अदाकार, अपने क्या, आप तमाम लोगों के पसंदीदा अदाकार जगदीप के सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए। जगदीप बिलाशुबा एक मजे हुए अदाकार थे। अब्दुल समी भाई, आपका शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक मजे हुए अदाकार थे और उन्होंने अपनी 30-35 साल कैरियर में बेहतरीन अदाकारी का मुजाहरा किया और जिस अदाकारी जिस उसमें जो भी रोल उनको दिया गया उसमें पूरी तरीके से वो ढल गए और बाद में उनकी तारीफ़ें हुई। चरणजीत सलूजा भाई, आपका शुक्रिया, आप जुड़े हुए हैं। जगदीप की तारीफ़ें हुई और ये वो ज़माना था जब जगदीप फिल्मों में आए। उस वक्त कई लोगों का, जानी वाकर थे, महमूद थे, केस्टो मुखर्जी थे और बहुत से कॉमेडियन थे फिल्मों में। उन कॉमेडियन के दरमियान से अपने लिए अलग से एक रास्ता निकाल लेना और अपनी शनाख्त बनाना, ये कारनामा जगदीप का था। जगदीप का जो असली नाम था हज़रत, वो सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी था। सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी था। भारती शर्मा, शुक्रिया, तुम जुड़ी हुई हो। फ़ानी जोधपुरी जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे शायर हमारे दोस्त, आदाब आदाब। तो इनका नाम सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी था और ये 29 मार्च 1939 में दतिया मध्य प्रदेश में एक जगह है, दतिया में पैदा हुए और अभी 8 जुलाई 2020 में 81 साल की उम्र में इनका इंतकाल हुआ। 81 साल की उम्र में इनका इंतकाल हुआ। बाबू ईशानी भाई, बहुत शुक्रिया। अब्दुल समी भाई हमारे साथ हैं जुड़े हुए, आपका भी बहुत शुक्रिया। और जो सबसे दिलचस्प और बड़ी अहम बात है कि हर बड़ी शख्सियत जो है होती है हजरत, मैंने देखा है, आपने भी महसूस किया होगा। मकसूद शाह साहब, बहुत शुक्रिया कि उनकी जो इब्तिदा होती है वो बहुत नीचे से होती है, फिर वो अपनी मेहनत, अपनी मशक्क़त और अपने इल्म से और अपनी फ़नकारी से वो बहुत ऊपर तक जाते हैं। ख़ास तौर से हमारी फिल्म इंडस्ट्री का भी यही हाल है कि इब्तिदा जिन जिन लोगों की हुई बहुत नीचे से हुई और फिर उन्होंने अपनी मेहनत, अपनी अदाकारी से अपने लिए एक बहुत ऊंचा मकाम पैदा किया। उसी में हमारे जगदीप साहब भी थे और जगदीप साहब जो थे वो, उनके वालिद साहब जो थे वो एडवोकेट थे और जिनका कम उम्री में उनका इंतकाल हो गया। उनके वालिद साहब जो थे सैयद यावर हुसैन जाफरी, उनका इंतकाल हो गया, एडवोकेट थे हजरत। फिर इनकी जो वालदा थी वो इन सब लोगों को लेके कि बेहतर ऑप्शन की तलाश में वो आ गई बम्बई। बड़ी मफलूकुल हाली का ज़माना था इन लोगों का। माँ जो थी उनकी, कनीज़ साहिबा, वो एक यतीम खाने में खाना बनाती थी और क्या बोलते हैं, खाना बना के बच्चों की परवरिश करती थी। नवीन कुमार भाई, शुक्रिया, परवरिश करती थी बच्चों की और चाहती थी कि उनके बच्चे पढ़ें। इसके लिए वो बेचारी बड़ी मेहनत करती थी। और फिर ये हुआ कि एक मरतबा का जिक्र है, अब जाहिर है कि इन लोगों का जो ठिकाना था वो कहीं जहाँ जगह मिल गई वहाँ रात बसर कर ली, फुटपाथ पर सो गए, सड़क पर सो गए। जगदीप का यही रहता था हजरत। और फिर एक मरतबा ये हुआ कि इनकी वालदा जो थी, इन लोगों को अंधेरी जाना था, माँ बेटे को अंधेरी जाना था इन लोगों को, माँ बेटे को। तो बारिश बहुत तेज़ी से होने लगी
तो ये लोग एक जगह ठहर गए, माँ बेटे ठहर गए एक जगह। एकाएक एक टीन का पतरा, तेज़ आंधी चल रही थी, वो गिरा और उससे इनकी माँ के पैर में चोट हो लग गई। मकबूल वाजिद भाई शुक्रिया, इनके खराज अकीदत पेश कर रहे हैं जगदीप साहब को, बहुत शुक्रिया मकबूल वाजिद भाई। इनकी माँ के पैर में चोट लग गई जगदीप की। तो ये बेचारे बहुत परेशान हुए, माँ से बेपनाह मोहब्बत करते थे और इतना परेशान हुए कि रोने लगे। तो माँ ने अपनी साड़ी का टुकड़ा उस जगह पर जहाँ उसे चोट लगी थी वो फाड़ के वहाँ बांध लिया, और बांधने के बाद जगदीप को उन्होंने एक शेर सुनाया, और वही शेर जो है तमाम उम्र जगदीप को आगे बढ़ाने में माविन साबित हुआ। माँ ने शेर ये सुनाया कि वो मंजिल क्या जो आसानी से तय हो, वो मंजिल क्या जो आसानी से तय हो, और वो राही क्या जो थक कर बैठ जाए, वो राही क्या जो थक कर बैठ जाए। ये माँ ने जगदीप को ये शेर सुनाया, और इस शेर को उन्होंने गांठ बांध लिया, और तमाम उम्र जगदीप ने अपने इंटरव्यू में ये बात कही कि इस शेर को मैंने अपने लिए एक मिशल राह तस्वूर किया, और इस शेर को जब भी मैं आगे बढ़ता था और ये करता था तो माँ का ये शेर मुझे याद आ जाता था, और मैं ये शेर पढ़ के अपने आप को बहुत बड़ा महसूस करता था और मुझ में हौसला आ जाता था। समझे, ये था जगदीप साहब का मामला आपने। और फिर जाहिर है कि गरीबी में, गुर्बत में इनका ज़िंदगी इनकी बीती, और ऐसे ही गुर्बत में बीती हजरात कि इन्होंने सड़क पर साबुन बेचा, समझें, और कंघी बेची, पतंगे बेची, ये सड़क पर फुटपाथ पर जगदीप ने बेचे। हालिम असद भाई बहुत शुक्रिया, बाबू ईशानी भाई आपका शुक्रिया, मेरे अजीज़ बहुत शुक्रिया, हालिम भाई आपका शुक्रिया, और समी भाई हमारे साथ जुड़े हैं। तो जगदीप ने पतंगे बेची, साबुन बेचा, कंघी बेची, और फुटपाथ पर दुकान लगा के बेचा करते थे। एक दिन अजीब व गरीब, देखिए आदमी की ज़िंदगी में क्या होता है। एक दिन अजीब व गरीब सिलसिला हुआ कि अच्छा, ये लोग जो थे वो ग्वालियर से बम्बई पहुँचे थे, ग्वालियर से गए थे बम्बई, और जब ये बम्बई पहुँचे थे तो 6-7 साल के थे, छोटे थे। आसिफ सैयद भाई बहुत शुक्रिया। तो अब जब फुटपाथ पर इनका दिन भी, माँ यतीम खाने में खाना ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके, तो जगदीप को बहुत ही अपने ऊपर बड़ी लानत मलामत करते थे, और ये कहते थे कि मेरी माँ इतनी मेहनत कर रही है हम लोगों के लिए और हम लोग नहीं कुछ करते। तो इन्होंने अपना कंघी और साबुन और ये सब बेचना, माँ ने बहुत मना किया लेकिन ये माने नहीं, और ये फुटपाथ पर ये सब काम करने लगे साहब, समझे। और जो मज़े की बात है कि इन्होंने एक फिल्म के लिए कुछ बच्चों की ज़रूरत थी, ये अपना फुटपाथ पर बेचा उचा करते थे, और दिन भर में जगदीप साहब ये सब बेच के उस ज़माने में 1.5 रुपया दिन में कमाते थे, 1.5 रुपया। तो एक दिन जो वो होते हैं जो आर्टिस्टों को जमा करते हैं और लाते हैं, जो एजेंट टाइप के लोग होते हैं, वो कुछ बच्चों की तलाश में वहाँ आ गए जहाँ इनकी दुकान इनकी लगी हुई होती थी। सोहेल अनवर भाई बहुत शुक्रिया, खलीक भाई शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। हसन मुमताज़ भी जुड़े, अरे वाह बेटा तुम भी जुड़े हुए, मेरा भांजा है। तो साहब वो जो है वो आ गए, तो उन्होंने इन्हीं से पूछा, इन्होंने कहा, कहने लगे भाई यहाँ कुछ बच्चों की हमें ज़रूरत है, और वो एक फ़िल्म बन रही है, समझे। फिल्म का नाम था अफसाना। उसमें सीन ये था कि एक स्कूल का सीन था, कुछ बच्चे बोल रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे स्टेज पर, और बाकी बच्चे देख रहे थे। तो तुम चलोगे? तो इन्होंने कहा ये फिल्म क्या होती है। मतलब उस वक्त तक जगदीप को ये नहीं मालूम था कि फिल्म क्या होती है। तो उसने बताया कि भाई फिल्म ये होती है कि वहाँ पर बैठना है बच्चों के साथ। बहुत शुक्रिया आदिल रशीद भाई, बच्चों के साथ बैठना है तुम्हें और तुम चलो। तो इन्होंने कहा क्या मिलेगा?
तो उन्होंने कहा हम तुम्हें 3 रुपया दें। अब जाहिर है इन्होंने सोचा कि 1.5 रुपया हम दिन भर में इतनी मेहनत करने के बाद कमा रहे हैं और ये शख्स मुझे 3 रुपया दे रहा है, तो दूसरे दिन इनकी माँ लेके इनको स्टूडियो चली गई। स्टूडियो ये पहुंच गए और वहाँ वो इनका काम कोई काम नहीं था, ये खाली बैठे हुए थे और कुछ बच्चे वो कर रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे। तो हुआ ये कि एक डायलॉग उसी में आता है जिसमें उर्दू में कुछ बोलना था, उर्दू में वो डायलॉग था। तो वो जो लड़का अदाकारी कर रहा था वहाँ पर बोल रहा था, वो उसकी तलफ़ुज़ की बड़ी गलतियाँ हो रही थी, ठीक से वो बोल नहीं पा रहा था। तो जगदीप ने हमारे बराबर वाले दोस्त से पूछा कि ये लोग जो एक्टिंग कर रहे हैं इनको कितना पैसा मिल रहा है? तो उसने कहा कि इन लोगों को 6 रुपये मिल रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर मैं ये डायलॉग बोल दूँ तो मुझे कितना मिलेगा? तो उसने कहा कि तुम्हें भी 6 रुपये मिल जाएंगे। तो कहने लगे भाई मैं कैसे? कहने लगे आप कहिए। तो ये इन्होंने वहीं से आवाज़ लगाई, कहने लगे सर आप मुझे मौका दीजिए, मैं बोल देता हूँ, मेरी उर्दू अच्छी जाहिर है, ये उर्दू मीडियम के आदमी थे, उर्दू जानते थे। वसीम मलिक भाई आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया। वसीम मलिक अहम शायर हमारा, सैयद आसिम रऊफ़ भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत उम्दा। भारती शर्मा है। तो उसने कहा कि ठीक है। तो अब उन लोगों ने कहा अच्छा आओ भाई तुम बोल दो। तो जगदीप साहब जो हैं वो गए और उन्होंने वो डायलॉग एक मरतबा में बहुत ही नफीस उर्दू में बोल दिया और फिर यहीं से वो बतौर कैरेक्टर आर्टिस्ट इस्टेब्लिश हो गए। वो एक डायलॉग बोलने के बाद, फिल्म थी अफसाना, B.R. चोपड़ा की फिल्म थी और जो उसके असिस्टेंट थे वो यश चोपड़ा थे, समझे। और फिर यहीं से जगदीप जो है वो आगे बढ़ गए। उसके बाद तो फिर इन्होंने 12 साल की उम्र में ही चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर कई फिल्मों में काम किया, जिसमें गुरुदत्त की फिल्म बहुत आर पार थी, बहुत अहम, और बिमल राय की फिल्म 2 बीघा ज़मीन थी, जो बहुत मकबूल फिल्म थी। 2 बीघा ज़मीन, उसमें इन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया। और जो सबसे बड़ी बात है कि उनकी फिल्म हम पंछी एक डाल के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखी, हम पंछी एक डाल के, और उस फिल्म से वो इतना मुतासिर हुए कि उन्होंने इनसे पूछा या क्या बात हुई कि इनसे कहा कि साहब वो मैं तुमसे बड़ा मुतासिर हूँ, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम क्या चाहते हो? तो इन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार ये किया कि साहब ये जो आपका स्टाफ है वो स्टाफ मुझे दे दिया जाए एक आध दिन के लिए, समझे। तो ये बात हजरात बिल्कुल सच है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, भारत के पहले प्रधानमंत्री ने, अपना स्टाफ जगदीप को दिया और वो स्टाफ 1-2 दिन जगदीप के पास रहा। ये एक बहुत बड़ी बात है हजरात। वो इतना मुतासिर थे जवाहरलाल नेहरू साहब, समझे, और उसका उन्होंने इजहार किया। ये बिल्कुल फैक्ट है। आप जब इस बात को आप देखेंगे और वो करेंगे तो आपको मिल जाएगा। नदीम अहमद भाई शुक्रिया, मोहम्मद नजीब भाई जुड़े हुए हैं, आपका बहुत शुक्रिया। तो ये हुआ हजरात, समझें। अच्छा, अब जाहिर है कि हर आदमी की ज़िंदगी में कुछ ख़ास पहलू होते हैं और कुछ तारीख पहलू होते हैं आदमी की ज़िंदगी का। लेकिन जो लोग हमारे पसंदीदा लोग होते हैं, पसंदीदा शायर होते हैं, पसंदीदा अदाकार होते हैं, पसंदीदा अदीब होते हैं, तो हम क्योंकि उनके मद्दाह होते हैं, उनके चाहने वाले होते हैं, उनके फॉलोअर होते हैं, तो हम बस उनकी उन खूबियों पर हमारी निगाह रहती है जिससे हम उसके मुतासिर हैं। लेकिन हर आदमी की ज़िंदगी में कुछ न कुछ तारीख पहलू भी होता है। वैसे और लोगों की तरह हमारे साथ भी होगा, आपके साथ, हर आदमी की ज़िंदगी में होगा
कि सारी अच्छाइयाँ अच्छाइयाँ नहीं होती, बल्कि उसमें कुछ कमियां भी होती हैं। सलीम आलम निज़ामी भाई बहुत शुक्रिया, सैयद आसिम भाई जुड़े हुए, ताबिश खैराबादी भाई वालेकुम अस्सलाम। तो उसकी ज़िंदगी में कुछ तारीख पहलू भी होते हैं। अब वो तारीख पहलू तो इस्लामी नुक्ते निगाह से तो हम तो नहीं कह सकते, जाहिर है कि जगदीप साहब ने 3 शादियां की थी हजरत, 3 शादियां की थी। और जो सबसे ताज़ा शादी की थी, जो सबसे आखिरी शादी थी, वो इनसे 33 साल छोटी थी। उनसे 33 साल वो मोहतरमा छूटी थी जिससे जगदीश ने शादी की थी, समझे साहब। और आपको मैं बताऊं कि उनके तीनों बीवियों से मिला के 6 बच्चे थे। और जो सबसे छोटी बेटी है, वो जगदीप के पोते से 3-4 महीने छोटी या बड़ी है। और जो उनकी बेटी है उसका नाम मुस्कान है। और वो मुस्कान जो है वो इनकी सबसे छोटी बीवी से है। और वो अब बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली है, अपना बॉलीवुड में आने वाली है, समझे। तो ये जगदीश साहब का ये रहा। अब एक चीज़ जो खटकी है मुझे, इनकी जो पहली बेगम थी उनका नाम था बेगम, नसीम बेगम था। उनका एक बेटा था और गालिबन 2 लड़कियां थी, 3 बच्चे थे उनसे। मुकीत आगाज़ गनौरी साहब शुक्रिया, आसिम आरिफ साहब शुक्रिया, और हमारे बड़े अजीज़ दोस्त दानिश जावेद भाई शुक्रिया, बहुत नवाजी। तो इनकी जो पहली बीवी थी उनसे 3 बेटियां थी, 2 बेटियां और 1 बेटा था जिसका नाम हुसैन जाफरी था। बेटियां थीं शाकिरा, शफ़ी और सुरैया जाफरी। इनको क्या बोलते हैं, मैंने पढ़ा इनका, जब मैं सर्च कर रहा था, जब इनको तलाश कर रहा था, तो मैं नई दुनिया में तो उसमें जो पढ़ा तो मुझे लगा कि इनकी जो पहली बीवी से उनकी अलहदगी हो गई थी, इनसे अलग हो गई थी, और इन्होंने पहली बीवी को छोड़ दिया था, तकरीबन एक तरीक़े से छोड़ ही दिया था ज़्यादा। तो उसमें ये हुआ कि इनका जो एक बेटा था उनसे, वो कार करके कार की सफाई उफाई किया करता था, कार को कि इस फैमिली का उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं रह गया था। और इन्होंने भी सोच छोड़ दिया था जगदीप ने पहली बेगम को, और बच्चों से भी उन्होंने कोई ताल्लुक़ ही नहीं रखा उसका। उसी दरमियान पहला जो बेटा था इनका हुसैन जाफरी, उसका एक्सीडेंट हो गया, एक ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया और उसकी टांगें कट गई। अब जब उसकी टांगें कट गई और वो हो गया, तो वो जो है, ये एक बहुत दर्दनाक मंजर मैं बताने जा रहा हूँ जो मैंने नई दुनिया में पढ़ा है। वो बांद्रा की मस्जिद में भीख मांगा करता था, मस्जिद के बाहर वो भीख मांगा करता था, जैसा कि नई दुनिया और मिड डे वगैरह ने लिखा है। और अक्सर ये होता था कि इनके जो बेटे जावेद जाफरी और नवेद वगैरह वहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए आते थे, तो वो अपने भाई को पहचानते नहीं पहचानते थे, समझे। और वो वहीं भीख मांगा करता था, पहचानते नहीं थे। और जब नई दुनिया ने यहाँ तक लिखा कि हमने जावेद जाफरी को जब फ़ोन किया कि भाई वो तुम्हारा जो सौतेला भाई और वो फैमिली, तो जावेद जाफरी ने वक्त नहीं दिया उनसे बात करने का, और यहाँ तक कहा उन्होंने कि मेरा कोई सौतेला भाई नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ हजरत, ये नई दुनिया में है। जो आप सर्च करेंगे जगदीप के बारे में, तो ये पूरी कहानी आपके सामने आ जाएगा। बस ये इतना जगदीप की ज़िंदगी में, बस इतना ये जो थोड़ा सा हिस्सा है,
ये हिस्सा जो है बहुत दर्दनाक है, जिसका मैंने आपसे जिक्र किया। और वो बेटा जो भीख मांगा करता था, जिसका एक्सीडेंट में पैर कट गया था, और वो बांद्रा की मस्जिद के बाहर भीख मांगता था, जहाँ उनके बच्चे, दूसरी बेगम से जो बच्चे थे, नवेद जाफरी, जावेद जाफरी वगैरह, वहाँ आते थे नमाज़ पढ़ने के लिए, और ये आते थे, लेकिन वो लोग उसको पहचानते नहीं थे, जानते नहीं थे, और उसको मतलब ओवरलुक कर जाते थे, क्योंकि बाप ने कभी कोई ताल्लुक़ नहीं रखा। एक तो ये बात है हज़रत, जो मेरा ख़्याल है आप लोगों के लिए बिल्कुल, इकबाल अदीब भाई, अब्दुल समी भाई, मोहम्मद उसामा रहमत भाई, वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल हज़रत, ये बात जो है ये मेरी नज़र से गुजरी, तो मैंने सोचा कि आपको बता दें। और इनकी जो दूसरी वाइफ थी, सेकंड वाइफ थी, उनका नाम था सुगरा बेगम, सुगरा बेगम था, और सुगरा बेगम से 2 बेटे हुए। दोनों बेटे बहुत अपनी कामयाब ज़िंदगी उन्होंने गुजारी। एक तो जावेद जाफरी साहब हैं, और दूसरे नवेद जाफरी साहब। जावेद जाफरी बहुत अच्छे अदाकार भी हैं, और नवेद जाफरी तो छाए हुए रहते हैं अपने फिल्मों उसमें, टीवी। वो लोग बहुत ही आसूदा हाल और बहुत अच्छी तरीके से वो लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके बच्चे सब जो हैं वो भी डेब्यू करने वाले हैं, फिल्म के बच्चे, और हिंदुस्तान से बाहर एजुकेशन में भी हैं। और जो इनकी जो तीसरी बीवी हैं, जो इनसे 33 साल छोटी, उनका नाम नाज़िमा है। और नाज़िमा साहिबा की एक बेटी है जगदीप से, जिनका नाम मुस्कान है, और वो जो है वो भी फिल्मों में, उनको बहुत से ऑफ़र हैं, बहुत ऑफ़र हैं, लेकिन उन्होंने उस ऑफ़र को अभी ठुकरा दिया। वो पहले अपनी तालीम मुकम्मल कर रही हैं, और वहाँ वो हिंदुस्तान से बाहर हैं, समझे हज़रत साहब। तो ये कहने का मतलब है कि जगदीप की ज़िंदगी जो है बाहर की तो बड़ी शानदार है, बहुत उनके मद्दा, बहुत उनके चाहने वाले, बहुत उनके आशिक हैं, समझे। और अब जाहिर है कि उस ज़माने में जगदीप के मरने के बाद महमूद, जानी वाकर, केस्टो मुखर्जी, राजेंद्र नाथ, और जो बहुत से उस ज़माने में कॉमेडियन थे, जगदीप के मरने के बाद उनका वो उस दौर का ख़ात्मा हो गया, उस दौर का ख़ात्मा हो गया। अब जब जगदीप साहब का जो मसला है, वो मसला ये है मैंने आपको बताया था कि अपनी माँ का शेर को उन्होंने गांठ बांध लिया था। और अच्छा, इनके वालिद का तो इंतकाल ही हो गया था बंटवारा के बाद। उसके बाद ग्वालियर से लोग आ गए थे 6-7 साल की उम्र में, और इनका फुटपाथ पर बचपन बीता, साबुन कंघी और ये सब बनाते थे और फिरे रहते थे। फिर इन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट के अपना, कलीम हाजिक भाई बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश आप जैसा अहम आदमी हमें हुआ है। उसके बाद वो बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मों में इस्टेब्लिश हो गए, और अभी तक हजरत तकरीबन 400 फिल्मों में, 400 फिल्मों में सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी, जगदीप ने काम किया है। 400 फिल्मों से ऊपर ही होगा, और 400 फिल्मों के लगभग काम किया है। और फिर इनको तो बहुत, इनके बड़ा मानजान, हर तरीक़े से इनको लोगों ने सराहा, और बहुत इनकी मानजान हुई। और इनके मरने पर हजरत, वो 8 तारीख को जब इनका इंतकाल हुआ, तो एकाएक सोशल मीडिया पर बहुत कलीम हाजिक भाई बहुत अच्छे अदाकार थे, बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं, जगदीप बहुत अच्छे अदाकार थे। तो सोशल मीडिया पर शायर शिवशरण बंधु भाई बहुत उम्दा, बहुत नवाजिश, बहुत करम। सोशल मीडिया पर जब ये बात आई कि जगदीप का इंतकाल हो गया, वो 81 साल की उम्र में मरहूम हो गए, तो उनका बहुत अफसोस हुआ, तमाम लोगों को अफसोस हुआ, क्योंकि जगदीप ने एक ज़माने तक यहाँ हिंदुस्तान में अपनी अदाकारी से लोगों को बहुत मनोरंजन किया, लोगों को बहुत हंसाया,
और कई फिल्मों में उन्होंने लोगों को बहुत रुलाया, क्योंकि वो पूरे उस किरदार में ढल जाते थे जो किरदार उनको मिलता था, दिया जाता था। तो हजरत ये जगदीप ने जो फिल्में की, मैंने बताया कि 400 फिल्मों में इन्होंने काम किया, 400 फिल्मों में, बिल्कुल विनम्र श्रद्धांजलि शायद, और जिसमें बहुत सी फिल्में हैं हजरत, किस किस की किस्मत, परवाना, रिश्ते, चाइना गेट, कलयुग के अवतार, कर्तव्य, राम शास्त्र, हम हैं बेमिसाल, अंदाज अपना अपना, मुस्कुराहट, फूलवती, जिगर वाला, झूठी शान, सनम बेवफा, फूल और कांटे, जमाई राजान। मतलब अब जाहिर है कि 400 फिल्मों का नाम जो है सब नाम लेना जो है बहुत मुश्किल है, लेकिन हजरत इनको जो शोहरत मिली, इनको जो इज्जत मिली, वो मिली 1975 में सूरमा भोपाली के किरदार से जो इन्होंने शोले में अदा किया, और इनका दूसरा नाम जो है सूरमा भोपाली पड़ गया, सूरमा भोपाली पड़ गया इनका दूसरा नाम जो है। और जो मज़े की बात है, आपको हंसी आएगी सुन के, कि ये जो किरदार था सूरमा भोपाली का, ये उपज थी जावेद अख्तर की समझे साहब, जावेद अख्तर की ये उपज थी। और जावेद अख्तर ने तो कमाल किया, वहाँ पर एक साहब थे भोपाल में, और वो साहब को देख के इन्होंने उस किरदार को बहुत अच्छी तरीके से समझा, और वो उनका नाम था नाहर सिंह, नाहर सिंह। वो बिल्कुल वही किरदार था जो जगदीप ने उस शोले में सूरमा भोपाली का किया था। लेकिन नाहर सिंह जो थे वो फॉरेस्ट ऑफिसर थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते थे। अब जब ये फिल्म रिलीज हुई तो लोगों ने नाहर सिंह का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया भोपाल में, कि यार वो तुमको, उन लोगों ने तुम्हें लकड़हारा बना दिया, तुम तो यहाँ क्या बोलते हैं एक अच्छी खासी नौकरी में हो, वन विभाग में और जंगल विभाग में। अब जाहिर है हजरा नजम भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजी तुम्हारे। तो अब नाहर साहब जो है वो एकदम तैश में आ गए, कहने लगे इसकी हिम्मत कैसे पड़ी जावेद अख्तर की कि मेरे किरदार को उन्होंने वो किया और मेरा मजाक बन रहा है, भोपाल में लड़के से लेके बुजुर्ग तक सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। और नाहर सिंह जो है वो ट्रेन पकड़ के सीधे बम्बई पहुंच गए, और पहुंच के मालूम किया उन्होंने कि जगदीप साहब की कहाँ शूटिंग हो रही है। वो वहाँ पहुंच गए और जगदीप शूटिंग कर रहे थे, और नाहर सिंह खड़े हो गए कमर पर हाथ रख के और घूरने लगे जगदीप को। तो जब जगदीप को घूरने लगे तो जगदीप को बड़ा डर लगा, और उसके बाद फिर नाहर सिंह आ गए सामने, और उनके इरादे कुछ नेक लग नहीं रहे थे, वो बिल्कुल हमला करने के मूड में थे, समझे। कहने लगे क्यों, हमें पहचाना, हम वही है जिसका किरदार तुमने शोले में अदा किया था, समझे। और उसी भोपाल वाली जो लहजा वो है, उसी लैंग्वेज में इनसे बात की उसने। अब ये बेचारे, लेकिन अल्लाह का भला करे कि उस वक्त जानी वाकर वहाँ मौजूद थे। जानी वाकर आ गए, और लेकिन वो नाहर सिंह जो है वो इस मूड में थे कि वो झगड़ा करने के मूड में आए थे और लड़ने आए थे। अली असगर इदरीसी भाई बहुत शुक्रिया, हनीफ गौहर भाई आदाब, अब्दुल समीर साहब। तो जानी वाकर मौजूद थे, जानी वाकर ने उनको पकड़ा, अरे भाई नाहर सिंह साहब, अरे ये है और ये है और ये समझा बुझा के फिर नाहर सिंह को उन्होंने वहाँ से रुखसत किया। नहीं तो उस दिन वहाँ सेट पर कोई ना कोई हंगामा ज़रूर होता। बहरहाल ये हुआ, उस जावेद अख्तर के उस कैरेक्टर को जो उन्होंने नाहर सिंह से लिया था, और जो शोले में वो अदाकारी जो की थी जगदीप ने, भोपाली की एक्टिंग जो किया था वो जगदीप ने किया था। तो नाहर सिंह बहुत नाराज़ हुए और बहुत गुस्से में आए और आ गए वहाँ पर। और उसके बाद फिर लोगों ने भी नाहर सिंह से कहा मुकदमा कर दो, ये करो वो करो, लेकिन नाहर सिंह को जानी वाकर ने इतने अच्छे अंदाज में, इतनी मोहब्बत से
वो समझा दिया था कि नाहर सिंह फिर चुप होके बैठ गया था। अब साथ मामला दरअसल ये है कि जब इनका इंतकाल हुआ तो जाहिर है कि सब लोगों ने अपने अपने तय उनको खराज तहसीन पेश किया, ट्वीट किया और क्या बोलते हैं लिखा। तो उसमें अनुपम खेर ने लिखा कि एक और सितारा ज़मीन से आसमान में जा पहुंचा। एक पार्टी में जगदीप साहब की कही बात मुझे याद आ रही है कि जगदीप ने कहा था अनुपम खेर से कि बरखुरदार, हंसना आसान है, हंसाना बहुत मुश्किल है। ये जगदीप ने कहा था। अनुपम खेर ने कहा कि उनकी कमी मुझे बहुत खलेगी। रणदीप हुड्डा ने कहा रेस्ट इन पीस जगदीप साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने खूब मनोरंजन किया। जानी लीवर साहब उनकी मैयत में शामिल थे, जगदीप की, वो आए थे। मेरी पहली फिल्म में जगदीप भाई मेरे साथ थे। मैं आपको हमेशा मिस करूँगा, आपकी आत्मा को शांति मिले। ये कहा जानी लीवर ने ट्वीट किया हजरात। और रितेश देशमुख, आपका शुक्रिया जगदीप साहब, हमारी जिंदगियों को खुशियों और कहकहों से भरने के लिए। और आयुष्मान खुराना जो आज के अदाकार हैं, आपका फिल्म इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूशन को हमेशा फिल्मी दुनिया याद करेगी हजरात। और इसके अलावा अजय देवगन ने ट्वीट किया, जगदीप साहब के निधन का दुखद समाचार मिला। उन्हें सिनेमा के पर्दे पर देख मैंने हमेशा एंजॉय किया और दर्शकों का बहुत मनोरंजन किया करते थे। उनके परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। अनुभव सिन्हा डायरेक्टर, भगवान जगदीप साहब की आत्मा को शांति दे। इसके अलावा धर्मेंद्र ने और जितने बड़े बड़े लोगों ने सबने अपने खराज अकीदत इनको टेलीफोन के हवाले से इनको बच्चों को ट्वीट करके सोशल मीडिया के ज़रिए सब लोगों ने जगदीप साहब को याद किया और उनको खराज तहसीन पेश किया जगदीप साहब को। तो कहने का मतलब हजरात ये है कि जगदीप साहब ने अपनी ज़िंदगी को बहुत शानदार तरीके से गुजारा। एक फुटपाथ से आगे, फुटपाथ से रहने के बाद एक झोपड़ी बनाई, झोपड़ी में आए, फिर फिल्मों में आए, फिर उसके बाद उन्होंने चेन्नई में एक बंगला ख़रीदा, फिर बम्बई में एक बंगला बनवाया और उसके बाद वो बहुत ही आसूदा हाल है। और एक उनके बारे में भी कहा जाता है कि वो एक अच्छी खासी रकम लिया करते थे अपने उसके तौर पर, आर्टिस्ट के तौर पर एक अच्छी खासा रकम उनको मिलती थी। और कभी कभी ये भी होता था कि उनको अपने फिल्म का जो मरकज़ी लोग होते हैं या हीरो वगैरह या हीरोइन वगैरह, उनसे ज़्यादा इनको पेमेंट होता था जगदीप को। तो जगदीप साहब के पूरी एक फैमिली है, पोते पोतियां हैं, जावेद जाफरी नवेद के और बेटे बेटियां हैं, पूरा भरा पूरा परिवार है इनका। और वो सब लोग अपने जगह पर ठीक ठाक हैं, मशहूर हैं। अब उनकी जो तीसरी नस्ल है जिसमें जावेद जाफरी के बच्चे हैं और जो है उनकी बेटी जो मुस्कान है जो सबसे छोटी है, वो सब फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करने वाले हैं, आने वाले हैं। और आने वाले दिनों में आपको जगदीप की तीसरी नस्ल जो है वो पर्दे पर दिखाई देगी, जिसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हजरात हैं। तो कहने का मतलब है कि एक शानदार अदाकार, एक बेमिसाल किरदार और एक बेपनाह सलाहियतों का मालिक, कॉमेडियन, अदाकार जगदीप जो है वो हमारे दरमियान से 8 जुलाई को बम्बई में इंतकाल फरमा गए 81 साल की उम्र में, 81। लेकिन अपने पीछे उन्होंने पूरी एक फिल्मों की कहकशां छोड़ी हुई है और एक से एक बढ़ के उनकी फिल्में हैं। 400 फिल्मों से ज़्यादा फिल्में जगदीप ने की हैं जो
जो उनके लिए रहती दुनिया तक उनको ज़िंदा रखेंगी, उनको आबाद रखेंगी, और लोगों को, नई नस्लों को ये पता चलेगा कि अदाकारी क्या होती थी, कॉमेडियन कैसे होते थे और कितना हंसाते थे लोगों को। तो ये खूबियाँ तमाम जो थी हमारे अजीम फ़नकार, अजीम अदाकार जगदीप के अंदर थी, जाफ़री के अंदर थी। तो जगदीप साहब को आज याद करते हुए हज़रात बड़ी खुशी हो रही है कि अल्लाह ताला, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और जन्नत में उनको आला मुकाम अता करे। और आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि जो लोग हमसे जुड़े हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि उनके हक़ में दुआ करें कि उन बख्शिश हो जाए और उनको अल्लाह ताला उनके को एक अच्छा मुकाम जन्नत में अता करे। उनकी मग़फ़िरत की आप सब लोग दुआ कीजिए। और मैं आज एक बड़े फ़नकार को याद करते हुए अपने को बड़ा खुशकिस्मत तसव्वुर कर रहा हूँ और जगदीप साहब को याद करते हुए अपने को बहुत मेरे क्या वो इस दौर के जो लोग थे, जो आज भी जगदीप साहब की जो भी फिल्में टीवी पर या इसमें आ जाती है, हमारे नेट पर या यूट्यूब पर मौजूद है, तो कभी कभी जी चाहता है कि जगदीप की फिल्म देखी जाए। तो वो हम लोग देखते हैं और लुत्फ़ लेते हैं उनकी अदाकारी का और उनकी कॉमेडियन जो होते हैं। और क्या बात डायलॉग डिलीवरी का, तो उनके कोई जवाब ही नहीं था। और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बता देती थी कि एक सच्चा, अच्छा और बड़ा अदाकार है। इन जुमलों के साथ मैं हज़रात अपनी बात यहीं ख़त्म कर रहा हूँ और कल फिर किसी एक शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।